हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पिंकीज बर्थडे। चैप्टर 3 पिंकीज बर्थडे का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी, है ना स्टूडेंट्स। लेक्चर 2 में हम इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जल्दी जल्दी सभी अपनी बुक में पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 18 पर आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये डिफिकल्ट वर्ड्स रीड करवाए थे और आज हम ये डिफिकल्ट वर्ड्स राइट करेंगे, लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है स्टूडेंट्स लव्स। नोट करिए मेरे साथ, LOVES। एंड लव्स का क्या मीनिंग होता है? लाइक्स, जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद हो या जिससे हम प्यार करते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। एंड सेलिब्रेट मतलब होता है इंजॉय, आनंद करना, खुशी मनाना। लिखिए सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। एंड सेलिब्रेट मीन्स होता है इंजॉय, ENJOY। इंजॉय मीन्स खुशी मनाना, आनंद लेना। सेलिब्रेट means enjoy. Now third word है grand, GRAND, grand means big, बड़ा, BIG, big। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तुम्हारा नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड। ब्रॉड का मीनिंग ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। इसका मतलब होता है लाना। फिफ्थ वर्ड है स्टूडेंट्स टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग। एंड टेम्पटिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा सुंदर, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, मनमोहक, जिससे नजर ही नहीं हट रही है, इतना सुंदर। टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स ब्लो। सिक्स्थ वर्ड ब्लो। ब्लो का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? फूंक मारना, और इंग्लिश में बोलेंगे तो टू सेंड आउट एयर, एयर मीन्स हवा, टू सेंड आउट एयर फ्रॉम द माउथ, मुंह से हवा निकालना, फ्रॉम द माउथ। माउथ का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, मुंह। ब्लो, ब्लो का क्या मीनिंग है?
to send out air from the mouth. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आता है हमारा लास्ट वर्ड. लास्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? बिगिन. बिगिन मीन्स स्टार्ट, कुछ भी चीज शुरू करना. START, स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स. सबसे फर्स्ट वर्ड हमने लिखा था लव्स. लव्स का मीनिंग था लाइक्स. नेक्स्ट सेलिब्रेट. सेलिब्रेट मीन्स एंजॉय. थर्ड वर्ड ग्रैंड. ग्रैंड मीन्स बिग, बड़ा. फोर्थ वर्ड था ब्रॉट. ब्रॉट मीन्स ब्रिंग. फिफ्थ वर्ड है टेम्पटिंग. टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव. सिक्स्थ वर्ड था ब्लो. एंड ब्लो मीन्स टू सेंड आउट एयर फ्रॉम द माउथ. नाउ लास्ट वर्ड है बिगिन. बिगिन मीन्स स्टार्ट, कुछ भी शुरू करना. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए. और ए में हमें स्टूडेंट्स क्या दिया है? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. Answer the following questions. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उनका आंसर करना है. चलिए देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. What is the name of Pinky's brother? What is the name of Pinky's brother? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ पिंकीज ब्रदर? पिंकी के भाई का क्या नाम था? बताइए स्टूडेंट्स, चैप्टर में आपको बताया गया था पिंकी के भाई का क्या नाम था? किसी को पता है? पिंकी के भाई का नाम था सन्यम. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सन्यम is the name of Pinky's brother. कि सन्यम is the name of Pinky's brother. सन्यम नाम था किसका? पिंकी के भाई का. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ पिंकीज ब्रदर? यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिंकी के भाई का नाम क्या था. आपने आंसर किया सन्यम इज द नेम ऑफ पिंकीज ब्रदर, कि पिंकी के भाई का नाम सन्यम था. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड. Who brought the birthday cake from the baker? Who brought the birthday cake
from the baker. यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि बर्थडे केक कौन लेकर आया था बेकर से। Who brought the birthday cake from the baker? बेकर से बर्थडे केक कौन लेके आया था? बताइए स्टूडेंट्स, कौन लेके आया था? पिंकी के फादर लेकर आए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा पिंकीज फादर brought the birthday cake from the baker. ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा हमने आंसर में? पिंकीज फादर ब्रॉट द बर्थडे केक फ्रॉम द बेकर, क्योंकि पिंकी के पापा बर्थडे केक लाए थे बेकर से। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था और हमने उसका आंसर क्या दिया। हमारा क्वेश्चन था हु ब्रॉट द बर्थडे केक फ्रॉम द बेकर, के बेकर के पास से बर्थडे केक कौन लेके आया था। तो हमने आंसर दिया पिंकीज फादर ब्रॉट द बर्थडे केक फ्रॉम द बेकर, कि पिंकी के जो फादर थे, पिंकी के जो पापा थे, वो क्या लेकर आए थे? बर्थडे केक लेकर आए थे बेकर से। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आप सभी को? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन थर्ड। क्या दिया हमें क्वेश्चन थर्ड में? हु डेकोरेटेड द हॉल? हु डेकोरेटेड द हॉल? डेकोरेटेड मीन्स सजाना। तो किसने हॉल को सजाया था? बताइए स्टूडेंट्स, किसने हॉल को सजाया था? पिंकी के एल्डर ब्रदर ने, मतलब सन्यम ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? सन्यम डेकोरेटेड द हॉल। सन्यम डेकोरेटेड द हॉल। ये किसने सजाया था हॉल को? सन्यम ने। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन 3 क्या था और हमने उसका क्या आंसर दिया है। हु डेकोरेटेड द हॉल? हॉल किसने सजाया था? आंसर है सन्यम डेकोरेटेड द हॉल। किस हॉल था वो सन्यम ने सजाया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया है। व्हाट वाज रिटन ऑन द बर्थडे केक? बर्थडे केक पर क्या लिखा हुआ था? क्या क्वेश्चन है? व्हाट was written on the birthday cake? बताइए स्टूडेंट्स, बर्थडे केक पर क्या लिखा हुआ था? What was written on the बर्थडे केक? बताइए। तो उस पे लिखा हुआ था
हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे टू पिंकी। पिंकी was written on the birthday cake. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या क्या लिखा हमने हमारे आंसर में? हैप्पी बर्थडे टू पिंकी वॉज रिटन ऑन दी बर्थडे केक, कि बर्थडे केक पर हैप्पी बर्थडे टू पिंकी लिखा हुआ था। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने आंसर में क्या रिप्लाई दिया है। क्वेश्चन में बोला था व्हाट वाज रिटन ऑन दी बर्थडे केक। इसका आंसर हमने दिया हैप्पी बर्थडे टू पिंकी वॉज रिटन ऑन दी बर्थडे केक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर ऑन दी केक? हाउ मैनी कैंडल्स, केक पर कितनी मोमबत्तियां थी, कितनी कैंडल्स थी? तो लिखिए क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर on the cake? ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितनी मोमबत्तियां थी, कितनी कैंडल्स थी आपके केक पर? 7 कैंडल्स थी। तो आंसर हो जाएगा देयर आर 7 candles on the cake. There are 7 candles on the cake. केक पर 7 मोमबत्तियां थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि हमने क्वेश्चन 5th में क्या लिखा है और क्या आंसर दिया है। हमारा क्वेश्चन था हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर ऑन द केक? केक पर कितनी कैंडल्स थी? तो हमने आंसर दिया देयर आर 7 कैंडल्स ऑन द केक, कि केक पर 7 कैंडल्स थी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में क्या गिवन है? टिक यस और नो। अगर बात सही है तो हम यस पर टिक करेंगे, हाँ पर टिक करेंगे, और बात गलत है तो हम नो पर टिक करेंगे, मतलब नहीं। तो टिक दिस यस और नो। यस मतलब क्या होता है? हाँ, कि हम सहमत हैं, और नो मीन्स होता है नहीं, हम नहीं सहमत हैं, ये बात गलत है।
तो अगर बात सही होगी तो हम हाँ बोलेंगे, यस बोलेंगे, और बात गलत होगी तो हम नो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया है स्टूडेंट्स, इट इज सन्यम्स बर्थडे। इट इज सन्यम्स बर्थडे। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है इट इज सन्यम्स बर्थडे, के सन्यम का बर्थडे था। तो आप बताइए क्या ये बात सच है, सही है कि गलत है? सन्यम का बर्थडे था स्टूडेंट्स? नो, ये बात रॉन्ग है, इसलिए हम नो पर टिक करेंगे। ओके, क्योंकि बर्थडे किसका था स्टूडेंट्स? बर्थडे तो पिंकी का था, और ये क्या बोल रहे हैं कि सन्यम का बर्थडे था, तो ये क्या हो गई, बात गलत हो गई, नो हो गई। सेकेंड पॉइंट, पिंकीज फादर brought a cake। पिंकी के फादर केक लेकर आए थे। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये बात सही है या गलत है? पिंकी के फादर केक लेकर आए थे? हाँ, ये बात सच है, तो हम कहाँ टिक करेंगे? यस पर। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ टिक करेंगे? यस पर, क्योंकि पिंकी के फादर क्या लेकर आए थे? केक लेकर आए थे। नाउ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, पिंकीज मदर डेकोरेटेड द हाउस। क्या दिया है? पिंकीज मदर decorated the house। बताइए स्टूडेंट्स, क्या पिंकी की मदर ने घर को डेकोरेट किया था, सजाया था? नो, क्योंकि पिंकी के ब्रदर ने घर को सजाया था, सन्यम ने घर को सजाया था। तो ये तो गलत बोल रहे हैं कि पिंकी की मदर ने घर को सजाया था, तो हम कहाँ टिक करेंगे? नो पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, द बर्थडे ऑफ पिंकी The birthday of Pinky falls on 5th March। बताइए, क्या ये बात सही है कि नहीं? यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो पिंकी का बर्थडे है वो 5th मार्च को आता है। द बर्थडे ऑफ पिंकी फॉल्स ऑन 5th मार्च, कि जो पिंकी का बर्थडे है वो 5th मार्च को आता है। तो क्या ये बात सही है स्टूडेंट्स? नो, ये सही नहीं है, क्योंकि पिंकी का जो बर्थडे था वो तो 23 जुलाई को आता था। तो ये बात क्या सी हो गई? नो हो गई, इसलिए हम कहाँ पे टिक करेंगे? नो पे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि
क्या क्या हमने टिक किया। हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया था स्टूडेंट्स, इट इज सन्यम्स बर्थडे, कि वह सन्यम का बर्थडे था। तो ये बात सच थी? नो। क्यों? क्योंकि पिंकी का बर्थडे था, तो हमने नो पर टिक किया। नेक्स्ट था, पिंकीज फादर ब्रॉट अ केक, पिंकी के जो पापा हैं वो क्या लेकर आए थे? केक लेकर आए थे। क्या ये बात सच है? यस, ये बात सच है, तो हमने यस पर टिक किया। नेक्स्ट था, पिंकीज मदर डेकोरेटेड द हाउस, पिंकी की जो मदर हैं उन्होंने घर को सजाया था। तो क्या ये बात सच है स्टूडेंट्स? नो, उन्होंने नहीं सजाया था। किसने सजाया था? पिंकी के एल्डर ब्रदर ने, मतलब सन्यम ने। क्योंकि ये बात गलत थी इसलिए हमने नो पर टिक किया। लास्ट है, द बर्थडे ऑफ पिंकी फॉल्स ऑन 5th मार्च, पिंकी का जो बर्थडे है वो 5th मार्च पर आता है। तो क्या ये बात सही थी? नो, क्योंकि जो पिंकी का बर्थडे है वो तो 23 जुलाई को आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसको टिक किया? नो को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया? आज की क्लास में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स करे, क्वेश्चन आंसर्स करे एंड ये टिक द करेक्ट भी करे, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास से हम वर्ड पावर से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस लर्न करके आने हैं और रिवाइज करके आने हैं। सारे चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।